परंतु कुछ जब बीजेपी ने सीधा ही टिकटों के आवंटन में जातिवाद किया तो उस जातिवाद से जो है पीड़ा हुई और दुख हुआ कि एक ही तबके को सारी टिकटें जो दे दी गई, एमपी की टिकट भी एक, एमएलए की टिकट भी एक ही जाति को दे दी गई। तो हमारे जो 60% वोट है इसमें हमारा भी हक है। प्रेस का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि छोटा सा नोटिस देने के बाद पर ही आप लोग यहाँ सारे इकट्ठे हुए और आकर के ओबीसी वर्ग को, ओबीसी के मांगों के बारे उनका अपना पक्ष रखने के लिए आप लोगों ने टाइम दिया। मैं पुनः अपनी तरफ से और जो ओबीसी के लोग यहाँ पर आए हैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे साथ बैठे हैं हिमाचल ओबीसी वर्ग के राज्य अध्यक्ष कर्नल स्वरूप कोहली जी। यहाँ मेरे पास बैठे हैं अश्विनी चौधरी जी, रिटायर्ड आईएएस अफसर। ये चंबा लाहौल स्पीति में डीसी रह चुके हैं, धर्मशाला में सेटलमेंट अफसर रह चुके हैं। हमारे साथ बैठे हैं रणजीत जी, ये प्रधान हैं, 5 बार प्रधान बने हैं। इनके फादर भी मंडल मिश्रेड के प्रधान रहे हैं। और मेरे साथ सुदर्शन अंगारिया जी बैठे हैं, ये रिटायर्ड एसडीओ हैं आईपीएस से। सतीश जी बैठे हैं, सतीश जी सीनियर एचएएस अफसर रिटायर हुए हैं। और इसके साथ साथ में अपनी ये सारी टीम जो है, दिनेश जी बैठे हैं, दिनेश जी बिजली बोर्ड से चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं। इनके साथ बैठे हैं साहिब सिंह जी, ये इंस्पेक्टर पुलिस से रिटायर हुए हैं। तो हमारे साथ बैठे हैं जगदीश जी, ये प्लानिंग अफसर हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर सारे ही ओबीसी के लोग जो है वो भिन्न भिन्न स्थानों से आए हैं और पूरी ओबीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धर्मशाला में ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने सरकार चुन करके भेजी और सरकार जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से चल रही थी, पर कई लोगों को जो है वो सरकार में एमएलए पढ़नी चाहिए, उनको सीधे मंत्री का ओहदा चाहिए। कुछ लोगों ने अपने निस्वार्थ को साधने के लिए जो है वो सरकार गिरा दी और आज हमें ये नौबत आ गई कि धर्मशाला में री इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है। तो उपचुनाव में जो है वो हमारे यहाँ पर गद्दी समुदाय है वो मांग कर रहा है कि हमें टिकट दी जाए, पर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपने आप को जो है वो एडजस्ट किया हुआ है। बीजेपी में त्रिलोक कपूर और कांग्रेस में यहाँ शुभकरण जी और मनोज जी, जबकि हमारी जो ओबीसी की पॉपुलेशन है इस कंस्टिट्यूंसी में, धर्मशाला कंस्टिट्यूंसी में, वो मोर देन 60% है। तो मोर देन 60% वाले जो है वो देखते हैं कि हमें तो 60% हमें वैसे टिकट मिल जाएगी। परंतु कुछ जब बीजेपी ने सीधा ही टिकटों के आवंटन में जातिवाद किया तो उस जातिवाद से जो है वो हमारे को पीड़ा हुई और दुख हुआ कि एक ही तबके को सारी टिकटें जो दे दी गई, एमपी की टिकट भी एक ही जाति को और एमएलए की टिकट भी एक ही जाति को दे दी गई। तो हमारे जो 60% वोट है इसमें हमारा भी हक है। इसलिए आज हम यहाँ आप लोगों से बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और प्रेस तो इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ इस टाइम। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सरकार का हिस्सा है और हम अपनी बात रखे जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले जो है वो एमएलए की जो टिकट है वो धर्मशाला से हमारी 60% ओबीसी की आबादी को देखते हुए कांग्रेस की टिकट का भी आवंटन होना है। तो कांग्रेस की जो टिकट है वो किसी भी ओबीसी के कैंडिडेट को दी जाए और ओबीसी के कैंडिडेट को अगर टिकट देते हैं तो मैं ये वायदा करता हूँ कि सुक्खू जी की झोली में जाएगी वो टिकट सीट और एमएलए जो वो जीतेगा यहाँ से। उसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे, क्योंकि अब हमने जो है वो अपने ओबीसी के लिए काम करना और ओबीसी को जिताना। क्योंकि दूसरों ने हमें रास्ता दिखा दिया, हम लंबी नींद से सोए थे, हमें नींद से जगा दिया उन्होंने। क्योंकि वो जो है वो बिना मतलब के टेंटेड कैंडिडेट खड़े कर दिए। जो आदमी जो है जिसको 5 साल के लिए चुन करके भेजा, उसने जा करके जो है वो सरकार गिराई, पता नहीं क्या क्या किया, क्या पॉलिटिकल कैरेक्टर है ऐसे लोगों का। तो ये टेंटेड जो आदमी है इनको खड़ा किया, हम उनको वोट नहीं डालेंगे। हम उनका जितना विरोध हो सकता है विरोध करेंगे और ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दी जाए। ओबीसी के कैंडिडेट को चाहे रणजीत जी को टिकट मिले, चाहे राकेश चौधरी को टिकट मिल जाए, चाहे और कई कैंडिडेट हैं उन किसी को टिकट मिल जाए, हम इनका साथ देंगे। सीधी सी बात है। दूसरी बात जो है वो रह गई एमपी के टिकट की। एमपी के टिकट के लिए ओबीसी से 2 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है।
एक तो हमारे जो ये अश्विनी चौधरी जी हैं, इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ये रिटायर्ड आईएएस हैं, चंबा में डीसी रहे हैं, इनकी ऑलरेडी ग्राउंड वर्क हुआ पड़ा है और ये प्रोमिनेंट आदमी रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी है। अगर पार्लियामेंट में आईएएस रैंक का आदमी वहाँ पहुँचता है तो क्या मेरी क्या आप सभी लोगों की सही रिप्रेजेंटेशन होगी वहाँ पर। एक छोटे से आदमी को जातिवाद पर जो है वो चुन करके जो है वो बीजेपी ने टिकट दे दी, हम उसका विरोध करते हैं, हम उनका साथ नहीं देंगे। हम देंगे पढ़ा लिखा आदमी पार्लियामेंट में जाए और वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को हिमाचल को रिप्रेजेंट करे। तो हमारे पास जो है अश्विनी चौधरी जी बैठे हैं, इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ये जो हैं वो आईएएस अफसर हैं, लाहौल स्पीति में डीसी रहे हैं, तजर्बा है इनको। तो हम जो है वो सारे ओबीसी वर्ग इनकी जो है पैरवी करते हैं और इनको जो है वो कांग्रेस की टिकट का आवंटन होना तो इसको जो है वो टिकट दी जाए। दूसरे जो है वो और लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है, ये क्या नाम है उसका, है विक्रम चौधरी ने अप्लाई किया हुआ है। विक्रम चौधरी जो है वो कांग्रेस में ओबीसी सेल का स्टेट का अध्यक्ष थे, तो उन्होंने फिलहाल कांग्रेस पार्टी से नहीं रिजाइन दिया, उन्होंने जो ओबीसी सेल से रिजाइन दे दिया प्रेसिडेंटशिप का। परंतु वो भी एक होनहार कहना कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो चौधरी श्रवण कुमार जी के पुत्र हैं और उन्होंने तो जन्म से ही उनकी गोदी में बैठ के पॉलिटिक्स सीखी हुई है और जनता के काम किए हुए, समाज सेवा की 15 कॉन्स्टिट्यूंसी में भरी पड़ी है। और हमारे जो है वो 30 से लेकर के 40,000 तक हर कंस्टिट्यूंसी में वोट है चौधरी बरादरी के। इसके साथ हमारे ओबीसी की जो 48 जाति हैं उनको जोड़ लो तो हमारा पलड़ा भारी है, हमारी 60% आबादी कांगड़ा में है। तो इस तरीके से अगर जो है हमारे साथ जो है वो पिछली जो बीजेपी की सरकार है उसने भेदभाव किया। हम जयराम ठाकुर को कितनी बार मिले, क्या क्या भेदभाव किया, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 93rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की हुई, एक कॉन्स्टिट्यूशन में हुई। 93rd अमेंडमेंट 2005 में हुई और उसमें 2005 में 93rd अमेंडमेंट करके ओबीसी को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 27% रिजर्वेशन दी गई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हिमाचल ही एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो है वो रिजर्वेशन लागू नहीं की है और पूरे हिंदुस्तान में जो 27% रिजर्वेशन लागू हो चुकी है। इसके लिए हम बार बार नहीं, कई बार हर महीने जब भी जयराम जो मुख्यमंत्री उस टाइम थे वो आए, उनको मिलते रहे। ओबीसी के उसमें हमारे ओबीसी के विधायक थे, उनको मिलते रहे। उन्होंने कोई एक ही कैटेगरी के लिए 2 रिजर्वेशनें रखी हैं, गेस्टेड के लिए 12 और नॉन गेस्टेड के लिए 18%। इनको बराबर कर दो, 18% कर दो। और बड़ी मज़े की बात यह है, जो स्पोर्टिंग पॉइंट है हमारे लिए, कि हिमाचल 5% कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। अगर ओबीसी कमीशन जो है वो ये बोल रहा है कि हिमाचल में जो ओबीसी की पॉपुलेशन है वो 18 से ज़्यादा 24% है, हमने बोला इसको बराबर कर दो 18%। 10 बार मिले जयराम जी को, ज्ञापन दिए लिख करके, इनके मंत्रियों को सभी को हमने जो है वो अपने मांग पत्र दिए। 26 जनवरी को हमने ऊना में मांग पत्र दिया ओबीसी का, वहाँ जो हमारा सेल है उसने। मीरपुर में जो सेल है उन्होंने मीरपुर में जो मंत्री चीफ गेस्ट आया था उसको दिया। धर्मशाला में हमने मांग पत्र दिया। परंतु इतना करने के बावजूद यहाँ सैजल जी को मिले, वो चीफ गेस्ट थे 26 जनवरी को, उनको मांग पत्र दिया कि इसको 12 और 18 को बराबर कर दो और 18% जो 93rd अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके अनुसार एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लागू कर दो। तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं से, प्रेस की माध्यम से, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा, जाती हो रही है, ओबीसी के बच्चों का गला घोंटा जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। सर दोस्तों, 1966 में चौधरी हरराम जी ने, जब ये कांगड़ा पंजाब में था, तो 2 सीटें मेडिकल कॉलेज में दिलाई थी। मेडिकल कॉलेज में 2 सीटें दिलाई थी चौधरी बरादरी को, सिर्फ चौधरी बरादरी को 2 सीटें। तो वही सीटें जो है वो ओबीसी को कर दी इन्होंने मेडिकल कॉलेज में 2 सीटें। अब 6 मेडिकल कॉलेज खुले तो सब में 2-2 सीटें कर दी। शिमला मेडिकल कॉलेज में 4 और बाकी 6 कॉलेजों में 2-2 सीटें कर दी। और वो जो 2 सीटें हैं वो 2-2 सीटें तो तिब्बती और क्या ना कश्मीरी शरणार्थियों को भी दी गई हैं। हमारी ओबीसी की पॉपुलेशन 60% और सीटें हमें 2 दी हैं, वो किस आधार पर दी हैं? तो हमें 14 सीटें दे रहे हैं। ये हम बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है 93rd, उसके हिसाब से हमें जो है वो 18% रिजर्वेशन दो। आज 18% रिजर्वेशन देते हैं तो ओबीसी की हिमाचल में जो मेडिकल कॉलेजों में 750 सीटें हैं उसमें हमारी जो है 101 सीट बनती है। दिस इज सोशल जस्टिस। इस सोशल जस्टिस को बीजेपी करने को तैयार नहीं है।
और शांता कुमार आए दिन जो है वो जो है समाज में जहर घोलने की बात करता है और जहर घोल करके जो है वो ओबीसी को दबाने की बात करता है। 90 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो शांता कुमार जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, इन्होंने उस टाइम भी ओबीसी के साथ बहुत धोखा किया। सरकारी खर्चे पर सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन मंडल कमीशन को नहीं लागू करने के लिए याचिका दायर की, वो वहाँ से खारिज हुई। खारिज होने के बाद जो है 93 अमेंडमेंट हुई, उसके बाद इन्होंने फिर जो है वो जनरल कैटेगरी ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2006 में आ गया और वो क्या बन गया, रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बन गया 2006। उसमें 27% रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान में दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 27% इकट्ठी मत दो, इनको 2006 में जो है वो 9% दो, 9% साथ में दो, 8 में 9% दो, 27 पूरी कर दो। तो 2008 से 27% रिजर्वेशन सारे हिंदुस्तान में लागू हो रही, परंतु यहाँ इन बीजेपी वालों ने वो लागू नहीं होने दिया आज तक। ये दिस वे और देट वे केस करते रहे, कुछ करते रहे, कुछ करके शांता कुमार जातिवाद का जब गैर घोलता रहा। एक तरफ कहते हैं कि सामाजिक न्याय कहाँ का सामाजिक न्याय कि एक कैटेगरी को आप ऊपर उठा रहे हैं और जो दूसरे ओबीसी के बच्चे हैं उनका शोषण हो रहा है, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिल चुका, संविधान से मिल चुका, उसको भी लागू नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो है वो पिछले विधानसभा इलेक्शन में जयराम जी को बोला इसकी नोटिफिकेशन कर दो, 27% नहीं करनी तो हम आपका साथ नहीं देंगे, हम आपके मिशन रिपीट को मिशन डिफीट में बदलेंगे। और मिशन रिपीट हमने करके बता दिया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। परंतु अब ये इलेक्शन आया, इसमें हमने बोला कि हमें ओबीसी का जो है वो कांगड़ा से कैंडिडेट दो, एमपी का, वो इन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। दोनों कैंडिडेट जो वो फिर जातिवाद ब्राह्मण को दे दिया और शांता कुमार ने पूरा संन्यास ले लिया था कि शांता मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। जब उसके चेते कैंडिडेट आ गए तो परसों अखबार में दे दिया कि मैं इनके लिए जो है वो बरकरी करने भी निकलूंगा। हम शांता कुमार के वो सड़े गले भाषण नहीं सुनना चाहते कि जब वो एमपी रहा 4 बार कांगड़ा की पूरी जनता को जो है वो बुद्धू बनाता रहा। क्या था उसके मैनिफेस्टो, एक मैनिफेस्टो होता था कि पठानकोट से जोगिंद्रनगर ब्रॉड गेज होगी, लाइन बड़ी कर दी जाएगी, और होली उतराड़ा जो है वो जो सड़क बनेगी, सुरंग निकलेगी, चंबा में जो है वो सीमेंट का कारखाना लगेगा, तो ये और धर्मशाला में रज्जू मार्ग बनेगा, पालमपुर में रज्जू मार्ग बनेगा। बार बार वही मैनिफेस्टो वो लोग झांसे में आ जाते थे, शांता कुमार को जिता देते थे। अब इनकी बरकरी करने उन मुद्दों को लेकर के आएगा, वो मुद्दे तो मेरे को कोई कांगड़ा का कोई बच्चा नहीं मानने को तैयार होगा, ओबीसी छोड़ो कोई नहीं मानेगा इन मुद्दों को। हमें तो चाहिए है कि कांगड़ा का जो एमपी है वो ऐसा एमपी हो जो पूरे कांगड़ा को, हिमाचल जो हमारा जो है वो एक बैकवर्ड स्टेट है वैसे ही, और स्टेटों से बैकवर्ड स्टेट है, जो हिमाचल की बात करे, एक कास्ट की बात ना करे। तो ये जो है वो इस तरीके से जो है वो इनके कैंडिडेट जो हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, धर्मशाला के का हमें मंजूर नहीं है विधायक का, और जो दूसरा क्योंकि उसको हमने बताया था, उसको सिर आंखों पर बैठाया था। जब सरकार में जा कर के छोटी पैटी थिंग्स के वो इस तरह का रिजाइन दे रहे, तो अब क्या चाहते हैं, वो तो इशू ख़त्म है। तो हमें ओबीसी के गंदे को टिकट दी जाए। एमपी के टिकट के लिए मैंने बता दिया कि हमारे मोस्ट कॉम्पिटेंट बैठे अश्विनी चौधरी जी, रिटायर्ड IAS अफसर, इनको टिकट दी जाए, या विक्रम चौधरी को टिकट दी जाए। और जो हमारे साथ जातियाँ हो रही हैं हम उनको भी हाईलाइट करना चाहते हैं। क्या जातियाँ हो रही हैं मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। पीछे क्या हुआ, पूरा जातिवाद चल रहा है हिमाचल सरकार में। इस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए आप प्रेस के जो बंधु हैं, मेरी दुआ जोड़ के आपसे विनती है कि इन चीज़ों को सामने लाइए जनता में, जिससे किसी के एक बच्चे के साथ भी कोई अन्याय ना हो। गरीबी अमीरी जो है वो हर जाति में है, दूसरे जो हमारे सामान्य वर्ग के लोग हैं उनमें भी गरीब बच्चे हैं। उनके लिए 2019 में जो है वो रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई 103 103rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जनरल कैटेगरी के गरीब बच्चों को जो 10% रिजर्वेशन दी। तो इस बीजेपी ने वो रिजर्वेशन रातों रात लागू कर दी। परंतु ओबीसी को जो 93rd अमेंडमेंट हुई है 2005 में, उसको हुए आज जो है वो 17 साल हो गए, उसको लागू नहीं किया। क्या ये जाति नहीं हमारे साथ? और हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में सारे इन्होंने एक जाति के लोग भर दिए शिमला में, और वो उसमें जातिवाद कर रहे हैं। क्या जातिवाद कर रहे हैं? पीछे HAS का रिजल्ट निकला, HAS का रिजल्ट निकला तो 3 पोस्टें HAS की थी, उनका रिजल्ट निकाला, बोल दिया इन्होंने कि नॉट फाउंड सूटेबल। यारो मेरी बात सुनो दोस्तों, ये तो एक अंधा भी जानता है कि 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान में उस टाइम पढ़े लिखे लोग नहीं थे। आज हिमाचल जो है केरला के बाद इंडिया में 2nd हाईएस्ट एजुकेटेड स्टेट है।
हाईएस्ट एजुकेटेड स्टेट केरला के बाद होने के बावजूद भी वो कमीशन वाले जातिवाद कर रहे हैं और उन्होंने 3 तहसीलदार की पोस्टें नहीं भरी और उसमें लिख दिया नॉट फाउंड सूटेबल। हम जो अब 21 दिसंबर 2023 को सुक्खू जी को मिले, चीफ मिनिस्टर को मिले विधानसभा के साथ साथ मैंने हाथ पकड़ करके बोला डीपीओ रिटायर हुआ, मेरे को लगा दो तहसीलदार, मैं तहसीलदार का काम चला लूंगा। क्या हिमाचल में तहसीलदार नहीं मिल रहे इनको? कि जिसने एचएस का एग्जाम पास किया, एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 लोग बुलाए हैं, 3 में से एक नहीं सिलेक्ट किया, सरेआम जातिवाद किया और जातिवाद के बेस पर वो 3 पोस्टें नहीं भरी और बोला कि नॉट फाउंड सूटेबल। ये शेम हम सारे इसके लिए करते हैं और ये जो है वो चीज़ें जो दूर होनी चाहिए हिमाचल में। दूसरा भी इन्होंने क्या किया कि हिमाचल जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम निकाला, उसमें 4 पोस्टें जो थी ओबीसी की थी, जज की, तो जज की पोस्टें 4 जो थी ओबीसी की थी। कॉम्पिटेंट बच्चे रिटन एग्जाम पास किया हुआ है और वो इंटरव्यू में आए तो इंटरव्यू में इन्होंने एक जज सेलेक्ट की, लेडी जज, उसको लगा दिया जज 3 के लिए, बोला नॉट फाउंड सूटेबल। मेरे पर्सनल जानने वाले हैं जो 3 और थे, एक पोस्ट के लिए 3 बुलाए थे, 9 जजों ने ओबीसी वालों ने एग्जाम पास किया हुआ था, इन्होंने 9 में से जहाँ एक पोस्ट के जो 3 बुलाए थे उसमें एक जज ने सिलेक्ट किया। भाई जब उन्होंने रिटन एग्जाम पास किया तो उनको इनमें से जो आपको अच्छा लगता है इंटरव्यू में उसको सिलेक्ट कर दो। इन्होंने नहीं किया, जातिवाद किया कि 3 पोस्टें खाली की, वहाँ लिख दिया नॉट फाउंड सूटेबल। ये हम हिमाचल में नहीं चलने देंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, इसके लिए जो है ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और ओबीसी के बच्चों का शोषण हो रहा है ये सारा। दूसरा ये है कि हमने देखा कि सरकार बदली ओबीसी की, जो बीजेपी की सरकार है उसको तो ओबीसी ने वोट नहीं डाले, उनका मिशन जो है रिपीट है उसको डिफीट में बदला। सुक्खू सरकार आई 17 महीने हो गए, हमें आप आज तक मिलने का टाइम ही नहीं दिया। हम बड़ी मुश्किल से मिलने चले गए तपोवन विधानसभा में मिलने चले गए तो पौड़ियों पर मिल करके जो खड़े हो करके मिले, वो पौड़ियों पर ऊंची जगह खड़े, हम नीचे ऐसे उनकी तरफ देख रहे थे। वो कोई मिलने का तरीका नहीं है चीफ मिनिस्टर का। फिर भी हम चीफ मिनिस्टर को जो है वो मानते हैं, हम इनका साथ देंगे इन इलेक्शन में, हम कांग्रेस का पूरा साथ देंगे, परंतु हमारी वो मांगों को हम मान लें। ये मैं आप लोगों के माध्यम से अखबार में देना चाहता हूँ, प्रेस में देना चाहता हूँ, हर जगह हाईलाइट करना चाहता हूँ। क्या मांगे हमारी कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने, हमने सुक्खू जी को 21 दिसंबर को मांग पत्र दिया, उसमें बोला कि शिमला पब्लिक सर्विस कमीशन में अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि जब 10 से ज़्यादा इंटरव्यू होगा किसी पोस्ट के लिए तो उसमें एक ओबीसी का कैंडिडेट होना बड़ा ज़रूरी है और एक लेडी कैंडिडेट होना ज़रूरी है। तो उस कमीशन में बजाय एक जाति के लोगों को बिठाना इंटरव्यू करने ओबीसी के लोगों के और बैठे हुए दूसरी जाति के, लिख देते हैं नॉट फाउंड सूटेबल। व्हाट डज इट मीन? ये सरेआम जो है नाम से अनसाफी हमारे साथ। तो वो जो है वो उसको दूर किया जाए और उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार इंटरव्यू में ओबीसी का मेंबर लगाया जाए। ये हमारी ज्वलंत समस्या भी है और मांग भी है। और वहाँ एक लेडी मेंबर लगाया जाए, क्योंकि लेडी मेंबर जब जाते हैं तो वो किसी भी कास्ट की हो तो उल्टे सीधे सवाल पूछ करके उनको परप्लेक्स्ड करते हैं, उनको ह्यूमिलेट करते हैं। लेडी मेंबर वहाँ बैठी होगी तो क्वेश्चन जो अब अप टू द मार्क पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो हम चाहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर लाया जाए। जिस दिन जो सरकार बनी दूसरे दिन कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो पठानिया जी को नूरपुर से मीरपुर से उठा के चेयरमैन बना दिए। दूसरे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने राजपूत चीफ मिनिस्टर चेयरमैन लगा दिया, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उसके बाद जो बने वो सारे चुन चुन के राजपूतों को लगा रहे हैं, तभी तो सरकार में स्यापा पड़ा ये सारा सब कुछ। ये भी जातिवाद शुरू कर दिया। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आगाह करते हैं कि जब राजपूतों के बाद हिमाचल में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ओबीसी की है, अगर ओबीसी की इनकी पॉपुलेशन 40% राजपूतों की तो ओबीसी की पॉपुलेशन 35% से कम नहीं है। जब हमारी हिमाचल में 40 लाख पॉपुलेशन है तो हमारे मेंबर क्यों नहीं लगाए जाते? उनको क्यों एक जो है वो हमेशा जो है वो डर का वातावरण बनाया जाता है? चंद्र कुमार जी को मंत्री बनाया तो वो मंत्री बनाने पर जो बात रखते हैं अब मानते नहीं हैं। नहीं मानने का क्या मतलब है?
तो ये जो है ये नहीं चलेगा। हम अपना हक ले करके रहेंगे और प्रेस के माध्यम से हम ये हाईलाइट करते हैं कि जो जितने भी अब निगमों बोर्डों के चेयरमैन लगने मेंबर लगने हैं उसमें हमारे मेंबर भी लगाए जाएं। आज तक कांगड़ा विकास एंड वित्त निगम ओबीसी का जो है उसमें चेयरमैन नहीं लगाया इन्होंने। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ओबीसी का विकास एंड वित्त निगम नहीं लगाना, मोनोपली है वहाँ पर, दूसरे लोगों की मोनोपली से काम चलाते रहो। ये कहाँ का न्याय, कहाँ का लोकतंत्र है? ये अलोकतंत्र की बातें हैं। लोकतंत्र बहाल किया जाए हिमाचल में। तो मेरी इस सरकार से ये पूरी उम्मीद है हमारी कि लोकतंत्र बहाल हो और सबको जो है सबका हिस्सा मिले, सोशल जस्टिस मिले, संसाधनों का बंटवारा बराबर हो, हिमाचल में कोई ऐसी बात ना हो, हिमाचल उन्नति करे, तरक्की करे, आगे बढ़े। मैंने इतनी बातें आप लोगों से करनी थी।